माँ ने वेदिका को मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया। उसी ने वेदिका को जहर भी दिया ताकि तू ये समझ बैठे कि वो आ ही नहीं रही है। लेकिन असल बात तो ये है कि इसकी माँ ने उसे पहुंचने ही नहीं दिया। मेरी माँ नहीं। उसे सोच रहा था कि ये क्या हो गया मुझसे। अरे तू क्या भौचक्की होके खड़ी हुई है, जैसे पता ही नहीं हो कि इसकी माँ क्या कांड करने वाली है। अरे दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। यहाँ ये साहिल के सामने भाली बनी हुई है और उधर इसकी माँ वेदिका की जान लेने पर तुली हुई है। बेशर्मी की हद तो देखो। ये जानते हुए भी कि वेदिका की जान खतरे में है, इसने साहिल के साथ 7 फेरे भी ले लिए। खबरदार जो मुंह खोला तूने। देख साहिल, तूने इस चुड़ैल को पनाह दी अपने घर में और इसने और इसकी माँ ने मिलकर तेरी जिंदगी तबाह। आपका पेशेंट जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप लोग यहाँ तमाशा कर रहे हो। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वेदिका जी को कुछ नहीं होना चाहिए। शहर पूरे शरीर में फैल गया है। ऐसे में हम कुछ कह नहीं सकते। उन्हें यहाँ लाने में तुम्हें टाइम लग गया। अगर जल्दी ले आते तो शायद। तुम जाओ साहिल, उनके पास जाओ और आप सब लोग दुआ कीजिए कि वो इससे बच सके। ये याद रखो कि मैं एक पत्नी हूँ। अपने पति को और अपने घर को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर आप इस अनोखी प्रेम कहानी को बचाना चाहती है तो आके शादी को रोकिए। मैं आ गई। आपने आने में देर कर दी वेदिका जी। मेरी और पंक्ति की शादी हो गई है। क्या हो गया मुझसे? मुझसे क्या हो गया? तो हम देख लेंगे आपके। मेरी माँ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है? जैसा हम चाहते थे तुमने वैसा कर दिखाया बिटिया। रुक जाइए। शर्म आ रही है मुझे आज आपको अपनी माँ कहते हुए। वेदिका जी ने हमारी जान बचाई थी माँ। उनके बच्चों की जान लेने की कोशिश कैसे कर सकती हैं आप? और कितना कह सकती हैं? जानती हैं आपके इस घिनौने खेल की वजह से क्या नतीजा हुआ है आज? हाँ, नतीजा वही हुआ है जो हम चाहते थे। तुम्हें तुम्हारे योग्य लड़का मिल गया। साहिल तुम्हारे लायक है पंक्ति, उस वेदिका के नहीं। और उसे अपने पर ही भरोसा नहीं था। इसमें हमारी क्या गलती है? गलती है और भरोसा इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने उनके मन में शक पैदा किया। और आज आप कह रही हैं कि आपकी कोई गलती ही नहीं। काश मुझे पहले पता होता माँ आपकी इन घिनौनी साजिशों के बारे में, तो मैं साहिल के साथ कभी मंदिर जाती ही नहीं। बस बंद करो। अब तुम्हारी साहिल के साथ शादी हो गई है, वो भी भगवान को साक्षी मानकर। अब ये शादी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है पंक्ति। और अगर तुमने इसे बिगाड़ने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब अब आगे और क्या करने वाली हैं? वेदिका जी के बच्चे अभी खतरे से बाहर है, पर हादसा होते देर नहीं लगती पंक्ति। जल्दी चले भैया। रुक जाओ साहिल, मत जाओ प्लीज।
साहिल बैटरी चली गई। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई। तुमने तो प्यार किया, मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई, तन्हाई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई। ख्वाब में देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में, अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। बार बार मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और बार बार तुम मेरा भरोसा तोड़ते हो। मेरे दिमाग में जो तुम्हारी तस्वीर थी ना, वो चूर चूर हो गई है साहिल। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वो साहिल हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। साहिल बनके नागिन जैसे है सांसों में लहराई, तन्हाई तन्हाई, पलकों पे कितने आंसू है लाई। अगर आप इस अनोखी प्रेम कहानी को बचाना चाहती हैं, तो आके शादी को रोकिए। साहिल आ गए। आपने आने में देर कर दी वेदिका जी, मेरी और पंक्ति की शादी हो गई है। अंदर चलें। जल्दी चलिए प्लीज, जल्दी चलिए। आज अगर मुझे देर हो गई तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। जल्दी। गाड़ी रोक, समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। चल चलो, गाड़ी रोक, चल बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं नहीं नहीं, आप गाड़ी मत रोकिए, आप तेज चलिए और तेज चलिए। रोक, रुक है। चल चल निकल। मैं जरूर पंक्ति की माँ ने भेजा होगा मुझे रोकने के लिए, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाली। तेज चलिए आप, और तेज चलाइए। रुक रुक, गाड़ी रोक। जल्दी चलिए। वो लेफ्ट से कच्चा रास्ता ले लीजिए। रुक 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 रुक, इसी रास्ते से गई होगी। ये रास्ता कच्चा है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, समझा? उसे वहीं पकड़ना है। चल चल चल। सत्यानाश हो इन मोबाइलों का। जब नेटवर्क चाहिए होता है तो कभी मिलता ही नहीं। सोचा उसे बता दे कि वेदिका आ रही है उसके पास, लेकिन कैसे बताए, फोन ही नहीं लग रहा है। अरे हम भी कब से फोन लगाने की कोशिश करें, फोन लग ही नहीं रहा है। हम फिर से कोशिश करते हैं। ये मुसीबत नेटवर्क की नहीं है, हमने ही जाम करवाया है सब पुनीत जी के कहते ही। आज रात चाहकर भी कोई साहिल को फोन नहीं कर पाएगा। बस वो निकल जाए अमेरिका के लिए तो मुसीबत टले। भगवान, अब सब आपके हाथों में है। बस किसी तरह हमारे बेटे और बहू को मिलवा दीजिए।
और अगर आपने उन्हें नहीं मिलवाया ना, उन्हें अलग कर दिया ना, तो हम कभी आपके आगे हाथ नहीं छोड़ेंगे। साहिल, 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 साहिल कहाँ है? साहिल अग्रवाल नाम का एक पैसेंजर आपकी फ्लाइट में, कहाँ है वो? साहिल! मैम, इस फ्लाइट में साहिल नाम का कोई पैसेंजर नहीं है। अरे ऐसे इससे पहले एक दिल्ली की फ्लाइट थी जो दिल्ली जाती है और वहाँ से न्यूयॉर्क जाने वाले पैसेंजर्स को दूसरे एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है। शायद आपके हस्बैंड उस फ्लाइट में रहे होंगे। तो वो फ्लाइट कितने बजे की है? कब की है वो फ्लाइट? मैम, वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। यस मैम, वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। माइट भी आपके हस्बैंड उसी फ्लाइट में रहे होंगे। आई एम सो सॉरी मैम। मैम संभालिए। अगर आप इस अनोखी प्रेम कहानी को बचाना चाहती हैं, तो आके शादी को रोकिए। आपने आने में देर कर दी वेदिका जी। मेरी और पंक्ति की शादी हो गई है। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। साहिल, मुझे लगा था तुम अमेरिका, तुम कैसे? नहीं नहीं वेदिका जी, वो सब नाटक था। ताकि हम पंक्ति की माँ को धोखा दे सके। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो पंक्ति की माँ ने किया है। मुझे डर था कि वो कुछ आपको और हमारे बच्चों के साथ ना कर दे।
मैंने और पंक्ति ने प्लान बनाया कि हम अमेरिका जाएंगे ताकि उसकी मम्मी को यकीन हो कि हम वाकई में चले गए। पर आपने ये कैसे सोच लिया वेदिका जी कि मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता वेदिका जी। मैं बस चाहता था कि आप और हमारे बच्चों की जान जोखिम में ना आए। हमने डॉक्टर से बात की थी वेदिका जी, उसने कहा था कि अब स्टेबल है, आपकी तबीयत ठीक है। तो फिर जाके मैंने और पंक्ति ने ये डिसाइड किया और प्लान बनाया। हाँ वेदिका जी, मेरी माँ ने हम पर नजर रखी हुई थी और उनके लोग यहाँ एयरपोर्ट पर भी थे। जब तक हम फ्लाइट बोर्ड नहीं करते वो लोग यहाँ से नहीं जाते, इसलिए हम फ्लाइट में जाके बैठ तो गए लेकिन टेक ऑफ से कुछ ही मिनट पहले आ गए, क्योंकि माँ को यकीन दिलाना जरूरी था ताकि उन्हें शक ना हो। पंक्ति, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। साहिल सही कहता है तुम्हारे बारे में, बहुत खास हो तुम। भगवान करे तुम्हें हर खुशी मिले। आई एम सॉरी। मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया है वेदिका जी, लेकिन आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग प्रॉमिस करिए कि अपने प्यार के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आने देंगे। इस प्यार को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी कमजोर नहीं होने देंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों प्यार करने वालों के लिए। क्योंकि जब आपकी लव स्टोरी को देखकर मुझ जैसी लड़की को प्यार पर यकीन हो सकता है, तो फिर आप लोग इंस्पिरेशन है हजारों प्यार करने वालों के लिए। I promise. मैं भी प्रॉमिस करती हूँ। पंक्ति, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। थैंक्स गौरव, लेकिन अभी तुम्हें प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। शायद साहिल जैसा लड़का पाने की चाहत बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, और फिर क्या पता कल क्या हो जाए। वो कहते हैं ना, नेवर से नेवर। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। एक बार अपनी माँ के गले नहीं लगोगे बिटिया? आपने बुआ को खो दिया माँ। बाय। चल पंक्ति, फ्लाइट का टाइम हो गया। घर चलें बीबी जी। पति होने के साथ साथ पापा का भी फर्ज निभाओगे ना? आर्या को इन्फॉर्म कर दो कि हमारा कानपुर आने तक का इंतजार ना करे। आज उसकी भी फ्लाइट है ना, कहीं हमसे मिलने के चक्कर में उसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। वैसे मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा, सब कुछ। रुकिए, हम आप लोगों को एक और बात बताना चाहते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारी मदद कर रहा था। हम आप लोगों को उसका नाम बताना चाहते हैं। ये पंक्ति की माँ ने अगर साहिल और वेदिका के सामने सारा सच बक दिया ना, तो
हमारा और पुनीश का पूरा खेल खराब हो जाएगा। क्या करे हे भगवान। उसका नाम है उसका नाम शांति जी, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। मेरे पीछे, पीछे हटिए। गोली उधर से चली है। कौन है उधर? कमीनी बुढ़िया हमें फंसाने चली थी, मगर हम इतनी आसानी से अपना भांडा फोड़ नहीं होने देंगे। अभी अग्रवाल हाउस में वापस घुसना है हमें। इस बार तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो कमीनी वेदिका और साहिल बच के निकल गए हमारे दाव पेच से, मगर हमारी कोशिश भी जारी रहेगी। जब तक इन दोनों का पत्ता साफ नहीं होता, हम भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अरे ये दूध कैसे उफन गया? अरे बंद करो, बंद करो। हमको समझ में नहीं आ रहा, अब ये भी तो रखा, इतनी जल्दी कैसे उफन गया? ये तो सच में बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हमारा तो जी घबरा रहा है। साहिल वेदिका रास्ते में ही होंगे और यहाँ न जाने क्या क्या हो रहा है। हम फोन लगाते हैं। हाँ, फोन। हेलो साहिल, वेदिका, बेटा कहाँ हो तुम लोग? देखो यहाँ बड़े अजीब अजीब से अपशकुन हो रहे हैं बेटा। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम लोग आ जाओ, हमारी आँख के सामने रहोगे ना तो चिंता नहीं रहेगी। आ रहे हो ना? बताओ ना कब आ रहे हो तुम लोग? बड़ी अम्मा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता, और ये पागलपन वाली बातें करना बंद कीजिए ना बड़ी अम्मा। अनपढ़ गवार वाली बातें हैं बेटा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी अम्मा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सामने से फोन करेंगे ना आपको। और हाँ, गाड़ी चलाकर फोन पे बात करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डेंजरस होता है वो। तो मैं फोन रख रहा हूँ, टाटा बाय। अरे सुनो तो हमारी बात, हमें फोन काट दिया। एक तो सुनते भी नहीं है ना। साहिल, उन लोगों को इतनी चिंता हो रही है तो फिर हम चलते हैं ना वापस। ये ट्रिप हम फिर कभी प्लान कर लेंगे। मैं मानती हूँ कि तुम इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, पर बड़ों की बातों को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। वेदिका जी प्लीज, ये इन सब बातों में मैं नहीं मानता, आप जानती हैं मेरी बात। आपको ओल्डीज को समझाना चाहिए और अपने पति को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आपके अवार्ड विनिंग हस्बैंड ने आपके लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइज किया, बहुत कुछ प्लान किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि बड़ी अम्मा और मंजुला सासू मोम ने रिजॉर्ट बुक किया है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सरप्राइजेस प्लान किए, खास सरप्राइजेस। तो इसलिए प्लीज पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिवली नहीं। ओके? साहिल, साहिल क्या कर? साहिल, अरे साहिल, साहिल। तो सरप्राइज नंबर 1 आपका इंतजार कर रहे हैं बेबी जी। चले? एक मिनट हो गया। 1 2 3।
ये सब तुमने किया? वेदिका जी, ये सब मैंने किया। चलिए। वैसे बीवी जी, ये है साहिल स्पेशल लंच, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप और मैं, और कोई नहीं। एक डांस हो जाए। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और